जिस तरह से मोदी सरकार ने, मरकजी सरकार ने टैक्सों पर टैक्स का सिलसिला शुरू किया है, तो उससे गरीब आदमी का कमर टूट रहा है। आज के दिन सरकार का काम होता है, अगर एक तरफ आप एक सहायता देने वाली स्कीम देते हो गरीब लोगों को, बेरोजगार नौजवानों को, दूसरी तरफ से अगर आप 1-8% बढ़ा भी लेते हो तो दिखाई नहीं देता। मगर मोदी साहब को ये नहीं समझ आ रहा है कि पिछले 6-7 साल से कोई एक नया काम, कोई एक नया प्रोजेक्ट, कोई एक नई नौकरी क्रिएट तो कर नहीं पाया। और मजदूरी आम इंसान को कहीं पर अवेलेबल, जब काम ही नहीं चल तो मजदूरी कहाँ से लाएगा। ऐसे में आपने बिजली टैक्स, पानी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, पेट्रोल टैक्स, डीजल टैक्स, एलपीजी टैक्स, सारे टैक्सेस का तो बूछार कर दिया। तो इसलिए हम इसको मान के चलते एक किस्म का टैक्स टेरर वो क्रिएट कर रहा है। और ये टैक्सेस सारे जमा करके अगर कहीं पर जमा होता है तो उसको देश के गरीब लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। वो जाता है अडानी और अंबानी को। 16 लाख करोड़ अगर वो 2 व्यक्तियों को माफ़ करता है तो फिर वो गरीब जनता तो सवाल कर ही रहे हैं कि हमारे ऊपर आप 180 के बजाय 900 बिजली फीस दे रहे हो, बिजली कहीं होती नहीं है और आमदनी कोई है ही नहीं, हमारे लिए आप 200 रुपये कंसेशन नहीं कर पाते हो। तो अडानी और अंबानी में क्या रखा है कि 16 करोड़ बैंक का लोन आप उनको माफ़ कर रहे हो। तो इस बात का विरोध पूरा देश कर रहा है। सो जम्मू कश्मीर की भी जनता कई चीज़ों को लेकर आक्रोश है, गम गुस्सा है, मगर खुसूसन ये जो महंगाई ने अब गर्दन पकड़ी है ये लोगों से बर्दाश्त नहीं, ये स्टेटों से अपने अपने मौसम के हिसाब से पार्टी पूछती है। वो तो डिमांड ड्रिवन उसको कहते हैं कि जैसे जैसे स्टेटों से डिमांड आएगी कि भाई हमें किस किस आदमी की ज़रूरत है, पहले तो कैंडिडेट्स लिखवाते हैं, उनसे एक प्रोफार्मा दिया जाता है, आप बताओ अगर आपके यहाँ किसी कंपेनर को भेजना है किसको भेजना है। तो पहले कैंडिडेट अपने असेंबली के हिसाब से किसका इन्फ्लुएंस होगा वो लिख के देता है, वही कंपोज होके स्टेट्स में जाता है। स्टेट्स फिर वो फॉरवर्ड करते हैं AICC को कि इन लोगों के हमारे यहाँ इस वक्ती तो डिमांड है, हमें इनमें से भेज दीजिए। तो उसमें कोई लीडरशिप का ऊपर से काटना पीटना मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक उनकी डिमांड आती थी तो जाते थे। इसमें सीनियर जूनियर की बात नहीं है, ये हमने पूरे प्रदेश में तय किया। हम जब चुनाव का सिलसिला आएगा एक फास्ट राउंड हमारा होगा, हमारे साथ और भी कुछ नेशनल लेवल लीडर, स्टेट लीडर्स, हम असेंबलीज में जा कर के, जैसे कटरा असेंबली अगर एज इट इज़ बनी रहती है, तमाम कटरा के कारकुनों को बाज़ाब्ता एडवांस सिग्नल देकर यहीं कटरा में बुलाएंगे। जितने जमा होंगे, जो लोग यहाँ पर ओपनली तय करेंगे, जिसको वो चूज़ करेंगे उसको मैं जेब से निकाल के मैंडेट हवाले कर दूँगा। ऊपर से को पसंद होंगे वो हमको पसंद। मतलब जिस तरह से भाजपा जिले की खाली पड़ी गई और युवा नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खाली नहीं है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट ताज़ा बना था, वो बाद में दूसरे तरफ चला गया। यहाँ प्रॉब्लम यही है, यहाँ पर्सन रिलेटेड लीडर्स है। तो यहाँ जैसे राजेश जी हैं, ये वाकई एक ट्रेनिंग से निकला हुआ एक कंसेप्ट वाइज लीडर है। पर्सन लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, मगर वरना बीच में कई लोग ये मेरा है तो इसको बनाओ, ये तेरा है तो उसको मत बनाओ, उस तरह का वो चला गया। तो उस वक्त हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट था अमित शर्मा, तो हमने उस वक्त तत्काल उसको कम्युनिकेट किया, अमित जब तक नया प्रेसिडेंट बनाएंगे यू कंटिन्यू टू फंक्शन एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अब वो मुझे लगता है कुछ उम्र से भी कम है लड़का, मैंने उसको देखा, और जिस तरह का ये ज़िला छोटा ही है मगर एरिया बहुत बड़ा है, दूर दराज इलाके, उतनी शायद उसको रिसोर्सेज भी नहीं होंगे कि वो इन एरियाज़ में पहुंच सके या बुला सके। तो ऐसे में हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं, आने वाले दिनों में रियासी के लिए कोई अच्छा
चलने वाला, मजबूत, स्ट्रांग, ट्रेंड कांग्रेसी आदमी कोई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, लोगों की आवाज़ वही है, तो हम उस आवाज़ को आगे ले। देखो, सीएम का चेहरा न चेहरा वो भी बात नहीं है, बात है कि वो इस रियासत के रहने वाले और कांग्रेस में बहुत बड़ा कद रखने वाले लीडर है, क्योंकि कांग्रेस ने हम सबको अपने अपने वक्त पर दिया है। और आज़ाद साहब को इंदिरा जी से लेकर, संजय गांधी से इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी से सोनिया जी से, अब राहुल गांधी तक, मेरे ख्याल से हर लेवल पर उनने उनको आदर के साथ चलाया। तो ऐसे में जब वो वक्त आएगा, मुझे भरोसा है कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बहाल करने में एक अहम किरदार अदा करेंगे।